राजस्थान के लाखों लोगों का इंतजार अब समाप्त होने जा रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान में अब पंचायत एवं नगर निकाय के चुनाव बहुत ही जल्द हमें देखने को मिलेगी। राजस्थान में आप देख पा रहे होंगे कि लंबे समय से सरकार कहीं न कहीं चुनावों को टाल रही थी। उसके कारण पता नहीं कहीं क्या थे। कई कारण हो सकते हैं राजनीति में, लेकिन जब ये मामला माननीय हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने भी 2 बार निर्देश दिए। पहले 31 अप्रैल का दिया था, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी और कहीं न कहीं हमें भी पता है कि उस टाइम तैयारियाँ नहीं थी। लेकिन अब वापस से हाईकोर्ट ने 31 जुलाई का लास्ट टाइमलाइन दिया है। इसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं होगा और साथ ही साथ ओबीसी आयोग को भी कह दिया कि 20 जून तक रिपोर्ट दे देना। और ओबीसी आयोग ने हमें भरी है कि हम 20 जून से पहले हमारी पूर्ण रूप से जो भी रिपोर्ट होगी, जो नई परिसीमांकन की आप जानते होंगे कि राजस्थान में अब लगभग पंचायत 15,000 के करीब हो गई। तो कहीं न कहीं ओबीसी आयोग के लिए भी ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फेस चल रहा है। इतना ज़्यादा मतलब बजट चीज़ें करना तो कहीं न कहीं चैलेंजिंग फेस है, लेकिन ओबीसी आयोग के लिए इतना भी मुश्किल काम भी नहीं था। आप जानते होंगे कि जो नई पंचायतें उन सभी में लगभग एससी के ही सरपंच होंगे। ये भी एक नई चीज़ देखेगी, क्योंकि जो पंचायतें नहीं बनी तो उस टाइम कई लोग अपने आप के बहुत खुश हुए थे कि हमारी ग्राम पंचायत के हम सरपंच हो गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही खबरें आई कि पहले सरपंच हो गए वो एससी हो गए। लेकिन ये एक अलग बात है, इस पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि 31 जून तक चुनाव हो जाएंगे और लगभग हमें भी लग रहा है कि इस बार चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि जो राजनीतिक गलियारों में जो जानकार उन्होंने भी कहा है कि इस बार चुनाव हो जाएंगे। और लगभग अगर समय पर सब चीज़ें हुई तो जुलाई फर्स्ट वीक के अंदर जो अधिसूचना है चुनाव को लेकर जो आ जाएगी। और साथ ही साथ आद इन चुनावों को अलग रोचक तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि भाजपा भी अब ग्राउंड पर वापस सक्रिय हो गई। आप जानते होंगे कि जो ग्राम रथ योजना है, विकासों की रथ की योजना है, वो हर गांव में जा रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा वापस एक्टिव होगी, क्योंकि जो नगर निकाय या फिर जो डेलीकेट हो गए, जिला परिषद के सदस्य हो गए, तो प्रधान हो गए, तो वो पार्टी वहाँ पर एक्टिव रहती है। भले सरपंच के चुनाव में डायरेक्ट पार्टी नहीं होती है, लेकिन वहाँ भी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी भी अब एक्टिव हो गई। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में चुनाव किस तरीके से होते हैं, कितने सरपंच किस समाज से बनते हैं या किस जातियों से बनते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन इस बार के चुनाव बहुत ही रोचक तरीके से होंगे। और आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं कि आप इस बार किन मुद्दों को ध्यान रखकर सरपंचों का चुनाव करेंगे, क्योंकि राजस्थान में जो मुद्दे होते हैं वाकई में उन मुद्दों को दरकिनार कर दिया था। वो 10-15 दिन के लिए जो सुख सुविधा होती है, जैसे कि हलवाई हैं, गाड़ियाँ हैं या फिर और कोई सुविधा, उनको लोग लोभ लालच में आ जाते हैं और उन्हीं मुद्दों को देखकर, उन्हीं चीज़ों को देखकर वोट कर देते हैं। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि इस बार उन सभी चीज़ों को अवॉइड करेंगे और जो भी युवा होंगे, जो शिक्षित होंगे, जो गाँव के भविष्य के लिए कार्य कर सकते हैं, उन्हीं के आप सभी वोट करें। धन्यवाद।